देश में 52 लाख के पार कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और ये जो मौतों का सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो एक बार फिर से 1793 नए मामले सामने आए हैं, 14 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर 17,500 के करीब बनी हुई है। प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कोरोना काल के दौरान व्यवस्थाओं पर। ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, जिनके दावे किए गए कि सब कुछ सही चल रहा है, उन पर अब सवाल उठने लगे हैं। और सबसे पहले शुरुआत में इसी चीज़ से करना चाहूँगा कि बेडों को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक है, चाहे देश में या फिर प्रदेश में, दोनों ही जगह। क्या नहीं, आप ये देखिए, आज हम यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे कि आज देश के स्तर से आज एक ये खबर है कि देश के अंदर करीब 12 लाख बेड जो हैं वो कोरोना के लिए जो डेडिकेटेड किए गए तो वो खाली है जी। मतलब 10 लाख के पार एक्टिव केस है देश के अंदर, उसमें से 50% लोग अस्पतालों में भर्ती है, 50% घरों पे इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 5 लाख बेड, 17 लाख बेड है कुल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उसमें से 5 लाख ऑक्यूपाइड है और 12 लाख खाली है। अब हमारा सवाल ये है कि राजस्थान जहाँ मतलब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय किए गए वो काफ़ी केंद्र सरकार ने भी उनको अच्छा बताया था, वहाँ अगर ये स्थिति है, वहाँ की राजधानी में अगर ये स्थिति है कि कोरोना पीड़ित चिकित्सक को भी बेड समय पर नहीं मिल पा रहा है और उनकी मौत हो जाती तो है, फिर आम आदमी को अगर कैसे बेड मिल रहा होगा। कल हमारे प्रदेश से पाली से हमने एक खबर दिखाई थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है गैलरी में बेंच पर बिठाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि बेड तैयार हो रहा था। जैसा उन्होंने कहा, डॉक्टर से हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, उनको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हमने वहाँ बिठा करके ऑक्सीजन लगा दी, और बेड तैयार किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि ये जब हॉस्पिटल में आप लोग काम करते हैं, आपको पता है कि एक सेकंड की क्या वैल्यू होती है, तो आपका बेड तैयार क्यों नहीं था, ये सवाल है। और फिर अगर तैयार नहीं था तो उसमें टाइम क्यों लग रहा था। एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, तो फिर उन पर्याप्त व्यवस्थाओं को ऐसी स्थिति में होना चाहिए ना कि वो रेडी टू, मतलब जिस समय मरीज आएगा उस समय वो रेडी रहेगी। मरीज आया, उसको ऑक्सीजन लगा के आपने गैलरी में बैठा दिया, फिर आप कह रहे हैं बेड तैयार हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हम कोई व्यवस्थाओं पर सवाल उठा के उनको मतलब किसी तरह की वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही है वो डराने वाली है। क्या हम आज जिस स्थिति में आने वाले समय में यदि, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिव केस तो रोज़ बढ़ रहे हैं जी, मतलब 17-18 हज़ार के करीब हम आ गए हैं एक्टिव केस में, और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है जी। तो इस 18,000 के आंकड़े पर भी ये हालात यदि दिख रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, तो जब ये संख्या और बढ़ जाएगी तब क्या होगा। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है। सरकार का दावा है कि हम सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है बार बार कि जिस स्पीड से कोरोना राजस्थान में बढ़ रहा है, एक्टिव केस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से सरकार के प्रयास जो है नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार को अपनी स्पीड कोरोना से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, बढ़ानी होगी और कोरोना से कम स्पीड रख करके आप राहत नहीं पहुँचा पाएंगे।